नमस्ते बच्चों, हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इसके पहले हमने पहचान हमारी भाग 1 का एक वीडियो देखा था। इसमें हमने हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की थी। किसी भी भाषा बोलने के लिए उस भाषा का स्वर और व्यंजन यानी कि अल्फ़ाबेट्स अच्छी तरह से हमें पता होना चाहिए और उसे बार बार पढ़ना चाहिए। तभी हमारा वाचन कौशल्य जो है विकसित होगा। उस भाषा में हम अच्छी तरह से बोल सकेंगे, लिख सकेंगे और उसका आकलन सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन पहचान हमारी भाग 1 यानी पाठ का परिचय। इस पाठ में अ, आ, ई, उ इन स्वरों का परिचय दिया गया था। इन स्वरों को यानी हिंदी में वैसे 12 स्वर हैं। इन स्वरों को आप लोग दोहराइए, बार बार पढ़िए। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आह। ये है हिंदी के 12 स्वर। स्वर यानी अपने आप में परिपूर्ण होता है और व्यंजन क से लेकर गे तक यानी हर एक व्यंजन को स्वर की ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना वो पूरे नहीं होते। वहाँ पर उदाहरण के तौर पे क ये आधा है, उसमें अ मिलाने से पूरा क बनता है। नीचे यानी इस चिन्हों को हलंत कहते हैं। जिस अक्षर के नीचे हलंत लगा हो वह आधा माना जाता है, उसका स्पष्ट उच्चारण नहीं किया जा सकता, यानी आधा। ऊपर के साथ हलंत लगा है, क में अ स्वर जोड़ने पर ही पूरा अक्षर क बनता है और उसका स्पष्ट उच्चारण किया जा सकता है। इसी प्रकार ख में अ मिलाने से ख बनता है, ग में अ मिलाने से ग बनता है और ड में अ मिलाने से ड बनता है। यानी आप लोग देख रहे हैं कि व्यंजन के स्वर के बिना पूरे नहीं हो सकते। अ के अतिरिक्त अन्य स्वर जोड़ने पर हलंत वाला अक्षर पूरा अक्षर बनता है और उसका उच्चारण किया जा सकता है। जैसे क में आ मिला तो बन गया का, ग में आ मिला बन गया गा और क में ई मिला तो बना की और क में उ मिला तो बन गया कु। आदि हमने पहचान हमारी इस पाठ में देखा है। आइए आगे पढ़ो और समझो। बच्चों, आप लोगों को चित्र दिए गए थे, किताब में भी है, उसको देख के आप पढ़ सकते हैं। छ, फल, डफ, अदरक ये शब्द अस्वर वाले हैं। इनके उच्चारण में प्रत्येक अक्षर के अंत में मुंह से अ स्वर निकलता है। जैसे क अ निकला है ना, छ, फ यानी अ स्वर का उच्चारण लास्ट में आता है। उसी प्रकार आशा, का, दा ये शब्द आ स्वर वाले हैं। इनके उच्चारण में प्रत्येक अक्षर के साथ आ स्वर मुंह से निकलता है। आ स्वर की मात्रा उसको
इस प्रकार के एक दंडी लगाकर बना सकते हैं। आ स्वर वाले अक्षर के साथ यह मात्रा लगाई जाती है। तीसरा उदाहरण साइकिल, चिड़िया, टिकिया, यानी ए ई स्वर वाले शब्द हैं। ई की मात्रा यानी यहाँ पर चित्र में दिखाई गया ई की मात्रा इस प्रकार करते हैं, यानी वेलांटी। यह मात्रा अक्षर के बाईं तरफ लगाई जाती है, यानी छोटी ई। जैसे वेलांटी यानी रस्व वेलांटी, उसको क लगाया तो की बन गया, च को वेलांटी लगाया ची बन गया, और ट को वेलांटी लगा दिया तो टी बन गया। ठीक है बच्चों। अभी चौथा देखिए, घड़ी, लड़की, चटाई, दीदी। इसमें इन शब्द में ई यानी दीर्घ ई का उच्चारण होता है, जिसको दीर्घ स्वर कहेंगे, यानी स्वर का प्रयोग किया गया है। ई की मात्रा दीर्घ है। यह मात्रा अक्षर के दाईं ओर लगाई जाती है, यानी वेलांटी जो है वो दाईं तरफ से है। जैसे ड को वेलांटी डी, क को वेलांटी की, और द को दी, ऐसा उच्चारण उनका होता है। पांचवा, धुन, कुमुद, कनु। इन शब्दों में ऊ स्वर का प्रयोग किया गया है। ऊ की मात्रा यानी उकार है। यह मात्रा अक्षर के नीचे लगाई जाती है, छोटा ऊ। उसका घुमाव बाईं ओर होता है, जैसे घ प्लस ऊ, घू, क अधिक ऊ, कु, म अधिक ऊ, मु, न अधिक ऊ, नु। अब छठा प्रकार देखिए, धूप, चीकू, बबूल। धूप, चीकू, बबूल। इन शब्दों में ऊ दीर्घ स्वर है। इसका प्रयोग हुआ है ऊ यानी बड़ा ऊ स्वर की मात्रा। यह मात्रा अक्षर के नीचे लगाई जाती है। इसका घुमाव दाईं ओर होता है, जैसे घ अधिक ऊ, घू, क अधिक ऊ, कु, ब अधिक ऊ, बू। इस प्रकार इन स्वर का उच्चारण होता है। ठीक है बच्चों। अब हम इनके प्रश्न एवं उत्तर देखेंगे। ठीक है बच्चों, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिए हैं, जो स्वच्छ अक्षरों में आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों। निम्नलिखित शब्दों में से अस्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो। अस्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो। बछड़ा, डमरू, हाथ, कछुआ और आकाश। इसमें देखो बछड़ा, इसमें ब और छ इनको अलग रखना है। डमरू, इसमें ड और म अलग रखना है। हाथ, इसमें थ ये अस्वर वाला है। कछुआ यानी क अस्वर वाला है। आकाश यानी यहाँ पे श अस्वर वाला है। उसके अनुसार निम्नलिखित शब्द में से आ स्वर वाले अक्षरों को अलग करके आप लोगों को लिखना है। तो इस प्रकार जो है आकाश, हाथ, कथा, शारदा, अनार, यानी आकाश में आ और का है, हाथ में हा है, कथा में था, शारदा में शा और दा, अनार में ना। ठीक है बच्चों। बाकी आप लोगों को एक्सरसाइज दी गई है, उसके अनुसार आप लोगों को लिखना है, उसके अनुसार पढ़ना है और उच्चारण करना है। धन्यवाद बच्चों।